बड़ी खबर है जयपुर से। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 3 मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया है। टॉक रोड पर B2 बाईपास चौराहे पर बनी इमारत धराशायी की गई है। महावीर रबड़ी भंडार की बनी हुई थी यह इमारत, सरकारी जमीन पर बनी हुई थी इमारत। यह इमारत B2 बाईपास ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट में आ रही थी और इसी की वजह से आज पूरी इमारत को धराशायी किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, चूंकि अब B2 बाईपास को लेकर के नए प्रयास होने हैं। सिग्नल फ्री की बात हो रही है, जिस तरह से टॉक रोड को सिग्नल फ्री किया गया है और ऐसे में प्रवर्तन दस्ते ने 3 मंजिला इमारत को धराशायी किया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले तो बताइएगा किस तरह से जेडीए ने पीला पंजा चलाया है और जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि महावीर रबड़ी भंडार की बताई जा रही थी, उनका क्या कहना है? क्या पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था या आरोप कुछ लग रहे हैं? बिल्कुल शिखा, ये जो पूरा मामला है कि जो B2 बाईपास जो ट्रैफिक सिग्नल की प्रोजेक्ट है उसको लेकर है। ये प्रोजेक्ट के दायरे में आया था क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड बननी थी और जब एग्जामिन किया गया कि प्रोजेक्ट के दायरे में किस तरह के निर्माण आ रहे हैं तो उसमें सामने आया कि महावीर रबड़ी भंडार और उसके बाकी जो 2 दुकानें, ये 3 दुकानें, जेडीए का ये दावा है कि ये तीनों दुकानें जो है सरकारी जमीन पर जो है बनी हुई है। ये मामला जेडीए ट्रिब्यूनल में भी चला था। जेडीए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए कि इनको सुनकर फैसला करे, तो उस आधार पर जेडीए ने आज यहाँ पर ये कार्रवाई की। इसके अलावा 2 दुकानों का और मामला है। जेडीए अधिकारी को कहना है कि इसमें कुछ कानूनी अड़चन है और जो क्लियर था उसको आज हटाया गया है। 3 मंजिला इमारत थी जिसको धराशायी किया गया है क्योंकि जो B2 बाईपास ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है उसके दायरे में तो निर्माण आ रहे हैं, क्योंकि ये निर्माण यहीं नहीं आ रहे। इसके अलावा सामने श्रीराम विहार कॉलोनी है, वहां पर भी जो है एक लंबी उस लंबाई में जो है जमीन ली जानी है। इसी तरह जो आगे 2 मॉल है उनकी भी जमीन ली जानी है। तो ये जो इस प्रोजेक्ट के दायरे में जहाँ जमीन ली जानी है, जहाँ निर्माण आ रहे हैं, उसके चलते ये प्रोजेक्ट लगातार लेट होता जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जुलाई 23 में पूरा होना था, लेकिन निर्माण नहीं हटने से ये अब तक अधूरा है और अब जेडीए ने डेडलाइन रखी है कि इसको मार्च में तक किसी भी हाल में पूरा किया जाए। उसी के चलते ये सारा जो है आज ये कवायद शुरू हुई और इसको हटाया गया। ये 155 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है पिछले सरकार में जनवरी 22 में शुरू हुआ था और उसकी डेडलाइन जुलाई 23 तक थी पूरा करने की, लेकिन जो लगातार लेट हुई, जो जरूरी जमीन जो थी वो प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई और इसी कारण ये लेट होता चला गया। और अब जब नई सरकार आई है, जब जो यूडीएच मंत्री झापर सिंह खन्ना, उनका फोकस जो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बताइए चाहे वो पिछली सरकार में शुरू हुए हों या पिछली भाजपा सरकार में शुरू हुए हों, उनको समय पर पूरा करना है। और यही कारण है कि जो नई जेडीसी मंजू राजपाल है, उन्होंने कल ही ज्वाइन किया, उसके बाद आज वो फील्ड में निकल गई हैं। आज अभी वो छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है उसका निरीक्षण कर रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है पिछले भाजपा सरकार में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक ये अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद जो जेडीए आयुक्त है मंजू राजपाल, उनका यहाँ B2 बाईपास पे ही आने का जो है कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अब सरकार बदलने के बाद ये प्रोजेक्ट है उसको तेजी से पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है और अब ये निर्माण हटना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो और भी जमीन या निर्माण आ रहे हैं उनके लिए भी जेडीए लगातार कवायद कर रहा है और 3 मंजिला इमारत यहाँ बनाई गई थी। इसके अलावा इसके पास 2 दुकानें बने। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये जो है B2 बाईपास चौराहे पर जवाहर की तरफ बनी हुई थी, जिसे ये तोड़ा गया थी। बिल्कुल अभिषेक, और स्वच्छता सर्वेक्षण की फहरिस्त में जयपुर को नंबर 1 बनाने के लिए अवैध निर्माण हटाना भी एक चुनौती बना है और आज ये कार्रवाई की गई। शुक्रिया अभिषेक आपका।